क्या आपने ध्यान दिया है एक समय पर शेयर मार्केट का सबसे मजबूत सेक्टर माना जाने वाला आईटी सेक्टर आज लगातार गिरते क्यों जा रहा है? जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, इन दिग्गज कंपनियों के शेयर आज भी दबाव में हैं। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या एआई इन कंपनियों के लिए खतरा बन गया है या सिर्फ एक टेम्पोररी करेक्शन है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि निफ्टी आईटी क्रैश के पीछे की पूरी सच्चाई। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा कि क्या अभी आईटी सेक्टर खरीदने का सही समय है या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं निफ्टी आईटी क्रैशेस आखिर है क्या। आईटी इंडेक्स भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों का इंडेक्स है। जबकि इस इंडेक्स में तेज गिरावट आती है तो इसका मतलब है पूरा आईटी सेक्टर दबाव में है। 2026 में हमने देखा कि आईटी इंडेक्स लगातार नीचे जाता रहा है और कई स्टॉक अपने 52 वीक लो के आसपास पहुंच गया है। इन्वेस्टर घबराए हुए हैं और रिटेलर सोचने लगे हैं क्या आईटी सेक्टर का गोल्डन टाइम खत्म हो गया है। तो अब आते हैं सबसे बड़े कारण पे जिसकी वजह से आईटी सेक्टर में क्रैश आई है। तो दोस्तों, इसका मुख्य 4 कारण है। तो दोस्तों, सबसे पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, जो कि आजकल चैट जीपीटी, ऑटोमेशन टूल, एआई कोडिंग प्लेटफॉर्म और मशीनरी लर्निंग सोल्यूशन कई ट्रेडिशनल आईटी सर्विस को रिप्लेस कर रहा है। पहले जो काम 20 इंजीनियर करते थे, अब वही काम एआई टूल्स कुछ घंटों में कर देते हैं। इससे क्लाइंट सोच रहे हैं जब एआई इतना सस्ता और तेज है तो बड़ी आईटी कंपनियों को इतना पैसा क्यों दें। यही वजह है कि रेवेन्यू ग्रोथ पर प्रेशर बढ़ गया है और मार्केट ने इस डर को पहले ही खतरा भाप लिया है। दूसरा है यूएस इकोनॉमी का असर। भारत की आईटी कंपनियां ज्यादातर रेवेन्यू कमाती है अमेरिका और यूरोप से। जब यूएस इकोनॉमी स्लो होती है तो सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ता है आईटी सेक्टर पे। 2026 में वार सिचुएशन, हाई इंटरेस्ट रेट और ग्लोबल स्लो डाउन ने क्लाइंट को सावधान बना दिया है, जो कि नई डील्स रुक गई है और पुराने कॉन्ट्रैक्ट डिले हो गए हैं। इसका सीधा असर पड़ा है इंडियन आईटी कंपनीज की अर्निंग पर। तो दोस्तों, तीसरा है वीक गाइडेंस। जब कंपनियां क्वार्टरली रिजल्ट लाई तो इन्वेस्टर का उम्मीद था स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की, लेकिन हुआ उल्टा। कई कंपनियों ने वीक गाइडेंस दी, मतलब आने वाले क्वार्टर्स में ग्रोथ धीमी रह सकती है, जो कि मार्केट को अनिश्चितता पसंद नहीं होती है। बस यहीं से सेलिंग प्रेशर और बढ़ गया, क्योंकि स्टॉक मार्केट फ्यूचर खरीदता है और जब फ्यूचर ही वीक दिखे तो गिरावट तय हो जाती है। चौथी कारण है एफआई की सेलिंग। यह भी एक बड़ा कारण है। जब फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया मार्केट से पैसा निकालते हैं तो सबसे पहले इम्पैक्ट बड़े सेक्टर पर पड़ता है, जो कि आईटी सेक्टर उनका पसंदीदा सेक्टर है। लेकिन ग्लोबल अनिश्चितता की वजह से एफआई ने सेलिंग शुरू कर दी, जिसका रिजल्ट लार्ज कैप आईटी स्टॉक भी तेजी से नीचे आने लगे। तो दोस्तों, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या डरने का समय है या खरीदने का मौका? हिस्टोरी बताती है कि क्वालिटी आईटी स्टॉक हमेशा वापसी करते हैं, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक। इन कंपनियों के पास स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, ग्लोबल क्लाइंट्स और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल है। अगर आपका विजन शॉर्ट टर्म नहीं है बल्कि 3 से 5 साल का है तो करेक्शन अक्सर अपॉर्चुनिटी बन जाती है। लेकिन ब्लिंड बाइंग कभी मत कीजिएगा जब तक कंपनी का फंडामेंटल, वैल्यूएशन और फ्यूचर गाइडेंस जरूर देखें। अगर आप आईटी सेक्टर में निवेश करने को सोच रहे हैं तो इन सेक्टर पर नजर बना सकते हैं, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा आदि। लेकिन याद रखें, ये स्टॉक बाई या सेल का सलाह नहीं दी जा रही है। सिर्फ नाम देखकर इन्वेस्टमेंट मत करें, रिसर्च जरूर करें और अपने एडवाइजर से सलाह जरूर लें, क्योंकि हर गिरा हुआ स्टॉक सस्ता नहीं होता है। कुछ स्टॉक जेन्युइनली वीक भी होती है। तो दोस्तों, आईटी क्रैश सिर्फ एक गिरावट नहीं है, यह मार्केट का एक बड़ा संकेत है। जैसे कि एआई रेगुलेशन, ग्लोबल स्लो डाउन और इन्वेस्टर सेंटीमेंट तीनों मिलकर आईटी सेक्टर की दिशा तय कर रहे हैं। अब फैसला आपका है, डर कर बाहर निकलना है या समझदारी से अपॉर्चुनिटी को पकड़नी है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉफिट वही कमाता है जो पैनिक में नहीं, लॉजिक में इन्वेस्ट करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप भी आईटी स्टॉक खरीदेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।